तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ गया है आपका कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए अंग्रेजी का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, एकदम असली वाला पेपर हमारे पास में आ चुका है। तो जल्दी से आप लोग इस पेपर को देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें, क्योंकि देखो प्यारे बच्चों, आप लोगों को अगर यकीन नहीं होना तो आप लोग इस बार कोड को स्कैन करके देख सकते हो। पूरा का पूरा आपका ये रियल वाला क्वेश्चन पेपर है। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे से देख लिया तो। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का अंग्रेजी का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पूरा पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। टोटल क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में 16 पूछे जाएंगे और 75 नंबर का पूरा पेपर होगा। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग इस पेपर की पीडीएफ को पाना चाहते हो ना, तो इसके लिए प्यारे बच्चों आपको इस वेबसाइट पर जाना होगा। हमारी वेबसाइट पर प्यारे बच्चों आप सबके लिए कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का पूरा पेपर उपलब्ध करवा दिया गया है। तो जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग इस वेबसाइट पर जाएँ और यहाँ से अपने इस पेपर की पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। देखो प्यारे बच्चों, कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का ये इंग्लिश का पेपर है, जिसमें कि इस प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिल जाएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। सेक्शन ए प्यारे बच्चों आपके पेपर के लिए यहाँ पर दिया गया है, तो आप लोग इसको पढ़ लें और अच्छे प्रकार से पूरा का पूरा समझ लेना। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। देखो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा, स्वामी हेड फॉर फ्रेंड। तो देखो इस प्रकार से आप लोग इसको पढ़ लेना। ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपका ये पेपर परीक्षाओं में आएगा, जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। अब चलो जल्दी से अपन आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके बाकी के पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा पेपर। यहाँ से आप लोग पूरे पेपर के सॉल्यूशन को देख लें। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या पूछा है, स्वामीज फ्रेंड हु वाज क्वाइट कॉन्फिडेंट एंड आल्सो द मॉनिटर। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका सोमो आ जाएगा। और उसके बाद में देखो अब अगला क्वेश्चन, द बिग स्ट्रॉन्ग फेलो वाज। तो देखो इसका राइट आंसर आपका प्यारे बच्चों मनी आ जाएगा। यहाँ से आपको मनी लिखना होगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, शंकर वाज द बॉय हु स्कोर्ड अबाउट। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका 90% आ जाएगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्वामीज फ्रेंड हु वाज वेरी मच लाइक हिम वाज। तो देखो इसका राइट आंसर आपका सैम्यूल आ जाएगा। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों पांचवा क्वेश्चन पढ़ते हैं, द बॉय हु हैड ए तमिल नोवेल अंडर हिज आर्म एंड हिज केप एट एन। देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका मनी आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लें और अच्छे से पूरा का पूरा समझ लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को देख लेना। प्रश्न नंबर 2 में प्यारे बच्चों इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 2 के सभी उत्तर प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, तो देखो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। अब चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, ए शार्क इज नॉट एन इंडिविजुअल बिकॉज। तो देखो प्यारे बच्चों पहले नंबर के क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या आ जाएगा। देखो पहले का उत्तर प्यारे बच्चों आपका सी नंबर का ही आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, द कंट्री विच हैज़ नॉट डिक्लेयर विच वाइट शार्क ए प्रोटेक्टेड। तो देखो इसका राइट आंसर आपका प्यारे बच्चों इंडिया आ जाएगा। और उसके बाद में देखो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका बी नंबर का ये आ जाएगा। तीसरे के बाद में देखो प्यारे बच्चों चौथे नंबर के क्वेश्चन को पढ़े ना, शार्क अटैक्ड ह्यूमन बीइंग। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ओनली आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, इसका राइट आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन पढ़ते हैं, द थिंक दैट मेक्स द शार्क एन एफिशिएंट हंटर इज। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका ए नंबर का आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के 5 नंबर तक के सभी क्वेश्चन और उनके उत्तर बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर आपके पेपर का सेक्शन बी आपको देखने को मिलेगा। तो चलो मैं आपको जल्दी से सेक्शन बी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर और बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, सेक्शन बी में आपको क्वेश्चन नंबर 3 में नोट मेकिंग देखने को मिल जाएगी। वैसे तो प्यारे बच्चों आपको नोट मेकिंग बनानी आती होगी, और अगर नहीं आती है ना प्यारे बच्चों, तो देखो आपको इस वीडियो के अंत में एक एंड स्क्रीन देखने को मिलेगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग नोट मेकिंग को बनाना सीख लेना। उसके बाद में देखो ये आपका प्रश्न नंबर 4 मिलेगा, प्रश्न नंबर 4 का अथवा वाला क्वेश्चन ये आपको दे रखा है। उसके बाद में देखो ये आपके पेपर के लिए प्रश्न नंबर 5 दे रखा है, प्रश्न नंबर 6 ये लिखा प्यारे बच्चों। तो आप लोग इस प्रकार से पूरा पेपर देख लो, और इसी वीडियो में प्यारे बच्चों मैं आपको फुल सॉल्यूशन उपलब्ध करवाऊंगा। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस होने नहीं दूंगा। ठीक है, उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 7 का पहला क्वेश्चन, ही इज टेलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। तो देखो प्यारे बच्चों इसमें आपका द आ जाएगा। राम लाइव्स इन ग्वालियर इज ए टीचर। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका हूँ आ जाएगा। ठीक है,
और अब अगला क्वेश्चन, आई एम प्राउड ऑफ माई सक्सेस, तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका ओप आएगा। राम बाई एनीथिंग येस्टरडे, तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका डिडंट आ जाएगा। आई स्लेप्ट अर्ली, तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका बिकॉज आ जाएगा। ठीक है, ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग इनको देख लें। उसके बाद में देखो अगर आगे अपन डुएट डायरेक्टेड के सॉल्यूशन को भी देखेंगे तो इनको भी आप लोग देख कर जाना अच्छे से। उसके बाद में देखो यहाँ तो देखिए प्यारे बच्चों आगे आपको सेक्शन डी देखने को मिलेगा। तो देखो सेक्शन डी में जो सभी क्वेश्चन दे रखे हैं ना, इन क्वेश्चन के उत्तरों को आप लोग यहाँ से इस प्रकार से देख लेना। देखो पहला क्वेश्चन पूछा है चूज द करेक्ट आंसर। जी हाँ प्यारे बच्चों आपको यहाँ से इनके करेक्ट आंसर चूज करने हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है द पोएम अमांडा इज रिटन बाई, तो देखो प्यारे बच्चों रॉबिन क्लेन के द्वारा इस पोएम को लिखा गया है। अगला क्वेश्चन द पायलट टूक द रिस्क ऑफ फ्लाइंग हिज प्लेन, तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा थ्रोट द स्टॉर्म, इसका राइट आंसर होगा बी नंबर का। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन व्हेन द बॉल इज लॉस्ट द बॉय इज, तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका सेट आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है द नेम एने गेव हर डायरी, तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका किटी आ जाएगा। और उसके बाद में देखो इसी के 10 के ए वाले भाग में आपको क्वेश्चन दे रखे हैं। 10 के ए में आपको इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं क्या दे रखा है, देखो द हाउस बिलोंग्स टू, तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों लेंचो आ जाएगा। द हाउस स्टूड, तो देखो इसका राइट आंसर ऑन द क्रिएस्ट ऑफ ए लो हिल, इसका राइट आंसर होगा फ्रॉम द टॉप ऑफ हिल वन कुड सी, तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका ये आ जाएगा द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइस कॉर्न, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। और राइप, वैसे ये प्यारे बच्चों आपका राइप होगा, राइस नहीं राइप होगा ये, ठीक है ना। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको भी देख लेना। ये आपके पेपर का सेक्शन बी लिखा है, देखो प्रश्न नंबर बी है, सॉरी है। देखो प्रश्न नंबर बी के पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं द वर्ड इज हियर रिपेयर टू, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आइस आ जाएगा इट। और उसके बाद में देखो दूसरा क्वेश्चन द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ हेट इज, तो देखो प्यारे बच्चों सिनोनिम्स क्या होगा हेट का, तो देखो डिसलाइक आ जाएगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन द वर्ड सफिस मीन टू बी, तो देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका इनफ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लें और अच्छे से इनको समझ भी लें। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 11 इस प्रकार से देखने को मिलेगा। प्रश्न नंबर 11 को आप लोग पढ़ लेना अच्छे से। 11 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 12 को यहाँ से पढ़ लेना, ये आपके पेपर का प्रश्न नंबर 12 लिखा है। या प्रश्न नंबर 13 लिखा है। 13 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 14, 15, 16 ये आपको दिए गए हैं, तो इनको पढ़ लें आप लोग। अब चलो मैं आपको आगे इन सभी क्वेश्चन के उत्तर और बता देता हूँ। तो लीजिए प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग देख लें। प्रश्न नंबर 3 में आपसे नोट मेकिंग पूछी जाती है, तो देखो नोट्स आपको इस प्रकार से बनाने होते हैं। टाइटल आपके पेपर का इसका ये हो जाएगा। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों वैसे तो आपको नोट्स बनाने आते होंगे, और अगर नहीं आते हैं ना प्यारे बच्चों तो आपको इस वीडियो के अंत में आपको एक एंड स्क्रीन देखने को मिल जाएगी, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्लिश ग्रामर की एक प्लेलिस्ट उपलब्ध करवा दूंगा, जिसमें कि प्यारे बच्चों मैंने आपको इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल ही सरल तरीके से बताई है, तो आप लोग उन वीडियो को देख लेना। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 4 को यहाँ से देख लेना, ये पूरा का पूरा आपके प्रश्न नंबर 4 का उत्तर लिखा है। 4 के बाद में देखो यहाँ से प्रश्न नंबर 5 को देख लें, ये सभी के सभी आपके पेपर के प्रश्न नंबर 5 के उत्तर दिए गए हैं। ये आपका इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री के ऊपर आपको ये पूरा का पूरा 150 शब्दों में पैराग्राफ लिखना था। प्रश्न नंबर 6 प्यारे बच्चों आपके पेपर का ये रहेगा। सेक्शन सी में जो ग्रामर पूछी गई थी उसका उत्तर प्यारे बच्चों ये बता दिया। और देखो डू ए डायरेक्टेड जो पूछे गए थे ना, इनके उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखे हैं, तो इनको भी आप लोग देख लेना और अच्छे से इनको समझ लेना। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में सेक्शन डी में आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इनके उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखे हैं। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 के उत्तर ये दिए गए हैं, 10 के बी वाले क्वेश्चन के उत्तर ये लिखे हैं। उसके बाद में देखो आगे जो क्वेश्चन पूछे गए ना, उन क्वेश्चन के उत्तरों को यहाँ से देख लें। प्रश्न नंबर 11 में आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, तो देखो इसका उत्तर यहाँ से देख कर लिख लें। व्हाट ट्विन ऑर्बिट, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख लेना। तीसरे का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। चौथे क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। 5वें का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। और उसके बाद में देखो छठे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। छठे के बाद में देखो 7वें नंबर के क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। ठीक है, तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें और अच्छे से इनको समझ भी लें। प्रश्न नंबर 12 की अगर बात की जाए ना, तो देखो प्यारे बच्चों 12 के पहले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। 12 के दूसरे क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। और उसके बाद में देखो यहीं पर प्यारे बच्चों आपको 12 के तीसरे क्वेश्चन का उत्तर दिया गया है। प्रश्न नंबर 13 के पहले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। दूसरे क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है और तीसरे का उत्तर प्यारे बच्चों ये दिया गया है। ठीक है,
इनको देख लें। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा, 14 के पहले क्वेश्चन का उत्तर, 14 के अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। प्रश्न नंबर 15 के उत्तर को यहाँ से देख लेना और 15 के अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। प्रश्न नंबर 16 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है और 16 के अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। तो ऐसे प्यारे बच्चों आपको मैंने पूरा का पूरा पेपर और इस पेपर का सॉल्यूशन बता दिया है। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया ना ठीक वैसा का वैसे ही पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।